सच्चे नाम को मनुष्य जीवन में नहीं जाना तो मन कैसे एकाग्र होगा। यद्यपि भक्ति की प्रथम सीढ़ी संत महात्माओं का संग करना बतलाया है, पर आज के विद्वान मूर्ति पूजा, गंगा स्नान, यज्ञ, हवन और पाठ करने को ही पहली सीढ़ी बतलाते हैं। संतों की जो शास्त्रों में इतनी महिमा गाई है उसे यह लोग नहीं समझते। काकभूषणी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम का वासा। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। मेरे मन में तो यही विश्वास है कि राम से बड़े राम के भक्त हैं। संतों की राम से विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि समुद्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का कोई भी पता नहीं है, पर इतना अथाह जल होने पर भी न पीने के काम आता है और न नहाने धोने या खेतों की सिंचाई के ही काम आता है। जब बादल आते हैं तो उसी समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं। बादल खारेपन को चूस लेते हैं और मीठे जल की वर्षा करते हैं, फिर भी जल सबके लिए लाभदायक हो जाता है। इसलिए प्रकार राम रूपी समुद्र सर्वव्यापक और घट घट में मौजूद है, पर उस आनंद का समरूप ईश्वर का ध्यान न होने के कारण किसी को भी आनंद नहीं मिलता। जब संत आते हैं तो उसी सर्वव्यापक परमात्मा की चर्चा रूपी वर्षा करते हैं और घट में ही उसका ज्ञान करा देते हैं, तो जानने वाले सभी आनंदित हो जाते हैं। चंदन का सारा वृक्ष सुगंध का होता है, लेकिन वह किसी को सुगंध देने चाहे तो सुगंध दे नहीं सकता। जब हवा चलती है तो उस चंदन के वृक्ष से सुगंध लेकर सारे वन को सुगंधित कर देती है और अनेकों वृक्ष भी चंदन ही बन जाते हैं। इसी प्रकार राम रूपी सुगंध सभी के अंदर है, पर उसका ज्ञान न होने के कारण मृग की तरह जीव भटक रहा है। मृग नाभि में सुगंधी ढूंढे, वह घास गंदी, दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। संत रूपी बादल आते हैं और लोग तक उस सर्वव्यापक परमात्मा की चर्चा रूपी सुगंध फैलाते हैं, तो सुनने वाले सभी तो लोग आनंदित हो जाते हैं। संतों की कृपा से ही हमें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, इसलिए कहा है कि संत विटम सरिता गिरिधरणी, पर हित हेतु संबंध के करनी। वृक्ष फलों का बोझ उठाते हैं, पर वह सभी फल हमारे खाने में आते हैं। गंगा में दिन रात करके कितना जल बहता है, पर वह जल उसके अपने लिए नहीं होता। वह जल हमारे पीने तथा सिंचाई के काम आता है। पहाड़ों पर उत्पन्न होने वाली लकड़ी और पत्थर हमारे ही मकान आदि बनाने के काम आते हैं। पृथ्वी भी हमारे लिए कितना उपकार करती है। हम पृथ्वी पर दौड़ते हैं, भागते हैं, उसे पैरों के तले मलते हैं, उस पर मल मूत्र करते हैं, तब भी पृथ्वी खाने के लिए गेहूँ, चावल आदि अनेक पदार्थ देती है। इसी प्रकार संत लोग भी हमें परम शांति देने वाले होते हैं। संत और असंत की करनी का भेद बतलाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, संत अंस्तनी के असी करनी, जीमी कुठार चंदन आधरनी, काटड़ परंसु मल्य सुनि भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। कुल्हाड़ा तो चंदन को काटता है, लेकिन चंदन उसे बदले हुए सुगंध देता है। इसी कारण चंदन तो मस्तक पर चढ़ाया जाता है और कुल्हाड़े का मुंह गर्म करके पीटा जाता है। इसी प्रकार संसार के दुष्ट लोगों तो संतों को सदा से दुख देते रहे हैं, पर
संत लोग तो संसार के लोगों को वही बात बतलाते आ रहे हैं जिससे परमलोक का सुधार हो और परमलोक में अपने काम आए। मनुष्य का यही एक सच्चा धर्म है। जिन बातों को लोग धर्म मान बैठे हैं या जिनको धर्म मान कर रहे हैं, परलोक की कौन कहे। इनसे तो यह लोक भी खराब होता जा रहा है। एक यूरोपियन साधु हमारा फोटो ले रहे थे। अब वह ऋषिकेश की तरफ हैं। उन्होंने हमें बताया कि आज हिंदुस्तान में पैसे के लिए लोग कैसे कैसे निंदनीय कर्म कर रहे हैं, जिनको कि शास्त्रों में निषेध या पाप कर्म बतलाया है। मसाला जो बाजारों में बिकता है, जैसे धनिये और मिर्च में धान का बरोट भूसा कूट देते हैं। न जाने पेट के लिए क्या क्या घृणित कर्म करते हैं, धोखा देते हैं, जालसाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हैं। इतने न्यायालय कितना ही पूजा पाठ यज्ञ हवन तीर्थ व्रत हो रहा है, मगर यह सब रोग बढ़ते जा रहे हैं। जब तक लोग सच्ची बात को नहीं मानेंगे तब तक यह सब बातें दूर नहीं हो सकती। इसलिए सीधा सच्चा वही कर्म जानना है जिससे तुम्हारा मन एकाग्र हो और तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिले। उसी अंग्रेज ने यह कहा कि आजकल भारतवर्ष में शांति नहीं है, यह तो पैसे पैसे के लिए दूसरों का मोहताज है। दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ शांति खोज के लिए आते हैं पर निराश होकर वापस लौट जाते हैं। उन्हें कोई भी सच्ची शांति का रास्ता नहीं बतलाता। आज सारा संसार भारत की ओर देख रहा है। जब जब संसार में उथल पुथल हुई है तब भारत ने ही संसार को शांति दी है। मोहम्मद साहब ने पाक नाम और इलाही नूर बतलाकर लोगों को शांति दी। ईसा मसीह ने डिवाइन लाइट और सीक्रेट नेम बताकर लोगों को सुख शांति का रास्ता दिखलाया। महात्मा बुद्ध ने भी इन्हीं दो बातों का प्रचार किया। मानव सब एक है और सभी लोग उस प्रकाश का तथा उस सच्चे नाम के जानने का सम्मान अधिकार रखते हैं। वेदों में जिसे भंगो ज्योति कहा है, ग्रंथ साहब में चांदना, रामायण में उसी को परम प्रकाश भक्ति कहा है। वह सभी के अंदर है और सभी उसे देख सकते हैं। यदि देखना ही नहीं होता तो लिखा ही क्यों जाता और कोई देख ही नहीं सकता तो फिर वेद शास्त्र हमारे किस काम के। रामायण में लिखा है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसड़ गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया दत्त बाती। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। भगवान की परम प्रकाश भक्ति जिसमें दिया बाती और घी की कोई जरूरत नहीं है, जिसके अंदर हृदय में ऐसी परम प्रकाश भक्ति निवास करती है, उसे सपने में भी क्लेश नहीं होता। भगवान ने भी गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में अर्जुन को यही समझाया है कि मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ सूर्य चंद्रमा और अग्नि की रोशनी नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही प्रकाशित है। वहीं जाकर जीव वापस नहीं लौटता। यह बात सभी को जानने के लिए भगवान कह रहे हैं। कोई माने या न माने, कोई जाने या न जाने, मैं भी किसी को जबरदस्ती नहीं मनवाता, पर इतना जरूर कहता हूँ कि मनुष्य योनि में हम सब उस रोशनी को देख सकते हैं जो सबके अंदर है। मर्ग नाभि कुंडल बसे, मर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट भरम है दुनिया जाने नाही। है तो घट में ही पर जाने कैसे, जानने वाले से जान सकोगे। अंग्रेजी जानने वाला ही अंग्रेजी पढ़ा सकता है। जो स्वयं ही उस रोशनी को और सच्चे नाम को नहीं जानता, यह दूसरों को क्या बतलाएगा। जब उस सच्ची बात को मनुष्य जीवन में ही नहीं जाना तो तुम्हारा मन कैसे एकाग्र होगा और तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। चौथी कृपा यही है कि मनुष्य
अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सच्चे नाम और सच्चे प्रकाश को जानकर ईश्वर का स्मरण ध्यान करे। गीता में बतलाया है कि जो मनुष्य अच्छी तरह लगता है वह अपनी आत्मा का मित्र है, और जो अच्छी तरफ नहीं लगता वह आप ही अपने आत्मा का शत्रु है। अच्छा काम तो परमात्मा का स्मरण भजन है, इसलिए खूब भजन सुमरण करिए। जय श्री राम।